भीष्म पितामह के अंतिम उपदेश महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वर्णित हैं। ये उपदेश उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दिए थे, जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनका ज्ञान और अनुभव अत्यंत गहन और जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाला था। यह उपदेश धर्म, नीति, राजनीति, समाज और जीवन के अन्य पहलुओं पर आधारित थे। भीष्म पितामह का अंतिम समय महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के तीरों से घायल होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, और यह समय आत्मा के लिए मोक्ष प्राप्त करने का शुभ समय माना जाता है। अंतिम उपदेश युद्ध समाप्त होने के बाद, जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया, तब भीष्म ने उन्हें धर्म और राज्य संचालन के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनके उपदेशों के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। 1. राजधर्म। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। राजा को न्यायप्रिय, दयालु और सत्यवादी होना चाहिए। प्रजा की रक्षा और कल्याण राजा का सर्वोच्च धर्म है। 2. धर्म और न्याय। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। न्याय और सत्य का पालन करना मानव जीवन का आधार है। 3. स्त्री का सम्मान। भीष्म ने कहा कि समाज में स्त्रियों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। स्त्रियों का अपमान पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाता है। 4. मित्रता और शत्रुता। सच्चे मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। शत्रु से सतर्क रहना और उसे क्षमा करना राजा का धर्म है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उचित दंड भी देना चाहिए। 5. आध्यात्मिक ज्ञान। मनुष्य को अपने जीवन में आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति का महत्व समझना चाहिए। संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। 6. परिवार और समाज। परिवार और समाज के सदस्यों के प्रति दायित्वों को निभाना आवश्यक है। एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण समाज ही उन्नति कर सकता है। 7. शांति और अहिंसा। शांति सबसे बड़ा धर्म है। युद्ध से केवल विनाश होता है। अहिंसा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। भीष्म का मोक्ष। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, तब भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, और वे अपने जीवन के सभी कर्मों से मुक्त हो गए। भीष्म पितामह के ये उपदेश न केवल महाभारत के पात्रों के लिए, बल्कि आज के समय में भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका ज्ञान और अनुभव हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।